कम उम्र में लंबा संघर्ष और सियासत की राहों पर चलने वाले लोगों में भारतीय राजनीति में सचिन पायलट का नाम अगली पंक्ति के नेताओं में शामिल है। पायलट 7 सितंबर 2024 को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर सचिन पायलट के समर्थक राज्य भर में गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता प्रदेश भर में गौशालाओं में चारा वितरण कर रहे हैं और कई जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया गया है। मगर इस बार सचिन पायलट जयपुर में कोई बड़ा जलसा नहीं कर रहे। असल में सचिन पायलट इस दौर में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में इस दौर पर खड़े हैं जहां वो सत्ता के हाशिए से एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति के मध्य में आ सकते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस मौके पर किसी तरह का कोई भी शक्ति प्रदर्शन कर अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा या फिर टीकाराम जूली के समर्थकों को सक्रिय किया जाए। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी भावी नेता की खोज में है। दरअसल कांग्रेस में अभी अशोक गहलोत का दौर गया नहीं और पायलट का दौर पूरी तरह से आया नहीं है। संक्रमण काल से गुजरती कांग्रेस की राहों में सचिन पायलट अब आसमानी उड़ान से बच रहे हैं। सचिन का राजनीतिक करियर उनके पिता से प्रेरित था, मगर उन्होंने अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सचिन पायलट की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उस शिक्षा के लिए सचिन पायलट ने अमेरिका का रुख किया और आप देखिए कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से प्रबंधन में डिग्री उन्होंने हासिल की। सचिन पायलट की शिक्षा ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण और वैश्विक सोच प्रदान की, जो भारतीय राजनीति में उन्हें एक अनोखा नेता बनाती है। सचिन पायलट ने अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी 6 महीने तक काम किया, मगर राजनीति उनके जीवन का असली ध्येय था और वे जल्द ही भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। राजनीति सचिन पायलट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पिता राजेश पायलट के बाद उनकी माता रमा पायलट भी राजनीति में खासी सक्रिय रही है। वे विधायक और सांसद भी रह चुकी है और आप देखिए कि 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में राजेश पायलट की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद 2002 में सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। सिर्फ 1 साल के भीतर वे सक्रिय राजनीति में आए और 2004 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के दौसा संसदीय क्षेत्र से वे सांसद चुने गए। तब उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी और वे सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। सचिन पायलट का राजनीतिक करियर एकदम से ऊंचाइयों पर पहुंचा। 2009 में जब उनकी उम्र महज 32 वर्ष थी, उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। सचिन पायलट ने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी और इसके बाद 2014 में उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने 36 साल की उम्र में इस पद को संभाला, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे सचिन पायलट का महत्वपूर्ण योगदान माना गया। उन्होंने प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया और कांग्रेस को सत्ता में वापसी भी दिलवाई और इस जीत के बाद सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव की खबरें भी सामने आने लगी थी। पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मगर जल्द ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत यानी कि इन दोनों नेताओं के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गई और इन सब के बीच कुछ ही समय बाद बीच कार्यकाल में ही उप मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को छोड़ना पड़ा। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का कद अब भी बढ़ा है, मगर पिछले कुछ सालों में उन्हें कई सियासी झटके भी लगते आए हैं। पायलट और गहलोत के बीच के सियासी मतभेद अब भी कायम है। हाल ही में जब सचिन पायलट के जन्मदिन पर राजधानी जयपुर में बड़ा जलसा नहीं हुआ, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि इसके पीछे
पायलट का नया सियासी रणनीति हो सकती है। सियासी पंडितों का मानना है कि सचिन पायलट अब पार्टी के अंदर अपने विरोधियों से टकराव नहीं चाहते हैं। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर होने के कारण कांग्रेस के आला कमान के सामने अपनी छवि को बनाए रखने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अब भी लोकप्रिय है और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनका जन्मदिन प्रदेश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।